सुप्रभात बच्चों। आज हम इस क्लास में आपको व्याकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। व्याकरण के विषय में कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। व्याकरण, पहले आप इसको जान लीजिए बच्चे, व्याकरण क्या है। व्याकरण आप जानते हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के चेहरे को या मुख को देख करके उसको पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार किसी भाषा को उसके व्याकरण के सम्यक तरीके से जानकारी प्राप्त करके उस भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए, व्याकरण को हम शुरुआत कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, आप जानते हैं कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद 4। कौन कौन? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। आपके कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और 4 वेद, उसके बाद 4 वेद के 6 वेदांग हैं। अब देखिए कौन कौन वेदांग है, इसको हम मिटा रहे हैं। कौन कौन वेदांग है? 6 वेदांग हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा जो है आपका कल्प है। क्या है? कल्प। और 5वां है आपका निरुक्त है। क्या है? निरुक्त। और आपका 6ठा है छंद। अब इसको देखिए कौन सी संज्ञा दी गई है। इसको शिक्षा को जो है घ्राण कहा गया। क्या कहा गया है? घ्राण। घ्राण का मतलब नासिका। और ज्योतिष को किसकी संज्ञा दी गई है? नेत्र की। और व्याकरण को किसकी संज्ञा दी गई है? मुख की संज्ञा दी गई है। और कल्प को हाथ की, वेद पुरुष के हाथ की संज्ञा दी गई है। निरुक्त को कान की संज्ञा दी गई है। और छंद को पैर की संज्ञा दी गई है। अब देख लीजिए बच्चों, इसमें जो है आपके 6 क्या है? वेदांग है। आपको पढ़ना क्या है? हम आपको आज की क्लास में व्याकरण बताने जा रहे हैं। ये देखिए व्याकरण है, यही क्या है? वेदांग में आपका व्याकरण है। और व्याकरण को किसकी संज्ञा दी गई? मुख। पाणिनि शिक्षा में कहा गया है, पाणिनि शिक्षा में ये कहा गया है कि मुखम वेदम अस्मृतम। मुखम वेदम अस्मृतम। आप कह सकते हैं मुखम व्याकरणम अस्मृतम। मुखम व्याकरणम अस्मृतम। ये पाणिनि शिक्षा में कहा गया है। ठीक है। और वेद को मतलब व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, इसी को हम आपको पढ़ाएंगे आज। व्याकरण की संज्ञा किसकी दी गई? मुख की। और इसी को हम आज की क्लास में इसको हम आज व्याख्या करेंगे इसी को। अब देखिए, हम टोटल सबको मिटा दे रहे हैं। अब इसी के बारे में हमारी और आपकी चर्चा होगी। व्याकरण मुखम। अब देखिए व्याकरण में देखिए बी है, बी आंग, धन, क्री, धन, लिट प्रत्यय। अब देखिए व्याकरण, बी उपसर्ग,
आंग उपसर्ग और क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, जान लीजिए। बी क्या है? उपसर्ग है। आंग क्या है? उपसर्ग है। क्री क्या है? धातु है। और ल्युट क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय। अब आगे देखिए, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन? बी और आंग। कौन सी धातु है? क्री धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? ल्युट प्रत्यय है। फिर आप आगे चलते हैं। व्याकरण की 2 शाखाएं हैं, 2 परंपराएं हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आप लोगों को अगर जरूरत है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। व्याकरण, व्याकरण की 2 शाखाएं या परंपरा प्रचलित है। पहली है बृहस्पति परंपरा और दूसरी है महेश्वरी परंपरा। महेश्वरी परंपरा या पाणिनि परंपरा। पहली जो है और दूसरी, पहली परंपरा जो है बृहस्पति परंपरा है। दूसरी जो है परंपरा है महेश्वरी परंपरा है। अब आप देखिए कि बृहस्पति जो परंपरा है इसको कातंत्र परंपरा भी कहते हैं। कौन सी परंपरा? कातंत्र परंपरा भी कहते हैं, क्योंकि आयेंद्र व्याकरण पर आधारित आयेंद्र व्याकरण पर जो है सर्ववर्मा ने कातंत्र नामक व्याकरण की रचना की थी। इसलिए इस परंपरा का नाम कातंत्र परंपरा भी जाना जाता है, या कातंत्र परंपरा के नाम से जाना जाता है। कातंत्र का ही मतलब होता है कठिन, इसलिए ये परंपरा कठिन थी। ये परंपरा क्या थी? कठिन थी। इसलिए हम इस परंपरा को छोड़ करके इस परंपरा को त्याग कर देते हैं। उसके बाद दूसरी परंपरा महेश्वरी परंपरा या पाणिनि परंपरा को हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें कि बृहस्पति परंपरा में व्याकरण, इसमें अगर पूछा, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। बृहस्पति परंपरा में ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान जो है बृहस्पति को दिया। किसको दिया? बृहस्पति को दिया। और बृहस्पति ने इंद्र को दिया। किसको दिया? इंद्र को दिया। और इंद्र ने किसको दिया व्याकरण का ज्ञान? भरद्वाज को। और भरद्वाज ने किसे दिया? भरद्वाज ने किसे दिया? ऋषियों को व्याकरण का ज्ञान दिया। और ऋषियों ने किसको दिया? ब्राह्मणों को। ठीक, ब्राह्मणों को। ब्रह्मा ने बृहस्पति परंपरा में के अंतर्गत ब्रह्मा ने सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान जो है ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को दिया। इंद्र ने भरद्वाज को दिया। और भरद्वाज ने ऋषियों को दिया। और ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन दिया जाता है। ऐसे क्रम दिया रहेगा, यही क्रम है, आप क्रम को याद रखें। कभी कभी क्रम को गलत तरीके से दे दिया जाएगा और पूछेगा कौन सा क्रम सही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जाए कि जो है कि व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता। व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा है। या व्याकरण के पूछा जाए आदि प्रवक्ता कौन है? आदि प्रवक्ता ये भी कौन है? ब्रह्मा है। बात एक ही है। कौन है?
ब्रह्मा है। व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा, या व्याकरण के आदि प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा ही है। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, बृहस्पति परंपरा जो है, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि प्रथम व्याकरण कौन है? प्रथम व्याकरण का क्या नाम है? तो प्रथम व्याकरण है आयेंद्र व्याकरण। कौन सा है? आयेंद्र व्याकरण। कौन सा व्याकरण है? आयेंद्र व्याकरण। ठीक, कौन सा व्याकरण है? आयेंद्र व्याकरण है। प्रथम व्याकरण की बात अगर आती है, ये इंद्र द्वारा लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, दो परंपराएं हैं, बृहस्पति परंपरा, लेकिन आप जान लीजिए बृहस्पति परंपरा बहुत कठिन थी। कातंत्र परंपरा भी कहते हैं ना, कातंत्र का मतलब होता है कठिन। यह परंपरा हम लोगों से समझ से परे थी, इसलिए इस परंपरा को त्याग करके हम लोगों ने महेश्वरी परंपरा या पाणिनि परंपरा को स्वीकार किया, क्योंकि यह परंपरा, महेश्वरी परंपरा जो है, सरल, सुबोध और मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। तो इसी महेश्वरी परंपरा, व्याकरण के महेश्वरी परंपरा को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आगे और देख लीजिए कि व्याकरण, पहले इधर देख लीजिए, इसमें आपको पता हो गया कौन से उपसर्ग हैं, कौन से धातु हैं, कौन सा प्रत्यय है। अब आती है व्याकरण। व्याकरण के अन्य नाम हैं, व्याकरण के अन्य नाम भी हैं। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं कि व्याकरण का अन्य नाम क्या है? शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन। और क्या नाम है? और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं अष्टक। और क्या कह सकते हैं? अष्टक। और क्या कह सकते हैं? अष्टक। क्या है? शब्दानुशासन और अष्टक। अष्टक जो है, ये जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है उसका नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यहाँ रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पाणिनि महाराज ने अष्टाध्यायी लिखा है उसका नाम अष्टक है या सूत्र शैली है। क्या है? सूत्र शैली है। ठीक है, यह शब्दानुशासन है। देखिए, शब्दानुशासन, जिन्होंने जो अष्टाध्यायी की बुक लिखा है उसका नाम अष्टक भी कहते हैं, वृत्ति सूत्र भी कह सकते हैं, और वृत्ति सूत्र भी कह सकते हैं। सूत्र शैली नहीं, क्योंकि अष्टाध्यायी जो है सूत्र शैली में लिखा गया है। हम आगे चर्चा उसकी करेंगे। पहले आप इतना ही यहाँ पे जान लीजिए, व्याकरण का अन्य नाम शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन किसने कहा है? सर्वप्रथम शब्दानुशासन का प्रयोग पतंजलि ने अपने महाभाष्य की पुस्तक में कहा है। आगे चलते हैं। अब हम शब्दानुशासन, अगर बात यहाँ लिखना चाहते हो, कभी कभी पूछा भी जा सकता है, शब्दानुशासन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। अब चलिए देखिए, त्रिमुनि के अंतर्गत त्रिमुनि। अब त्रिमुनि कौन कौन है आप इसको जान लीजिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। पहले हैं पाणिनि, व्याकरण के जो आपकी पुस्तक लिखे हैं पाणिनि है, और दूसरे हैं कात्यायन है, और तीसरे हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। अब देखिए, पाणिनि, इन तीनों ने त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी पूछा जाता है त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। प्रथम है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। क्रम से याद रखिएगा, क्रम से भी पूछा जाता है, कभी कभी क्रम नहीं दिया रहेगा और पूछ लेगा, इसलिए इनको आप जानते रहिए। और इन्होंने व्याकरण की कौन सी बुक लिखा है? अष्टाध्यायी। कौन सी बुक? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के
अपर नाम है, इसके अन्य नाम भी हैं, इसके अन्य नाम, ये अन्य नाम है। क्या है? शब्दानुशासन भी कह सकते हैं आप, और नाम है इसके हैं अष्टक भी कह सकते हैं, अष्टक भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? वृत्ति सूत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वृत्ति सूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी के अपर नाम है। अब कात्यायन ने क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है। क्या लिखा है? वार्तिक। और पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। क्या लिखा है? महाभाष्य। इन्होंने त्रिमुनि के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जो आते हैं, इन्होंने एक एक व्याकरण लिखा है। इनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। कात्यायन की पुस्तक का नाम है व्याकरण की वार्तिक, और पतंजलि की पुस्तक का व्याकरण का नाम है महाभाष्य। ठीक। अब आप अगर पूछा जाए, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है कि अष्टाध्यायी किसमें लिखा गया है? अष्टाध्यायी जो लिखा गया है ये सूत्र शैली में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? सूत्र शैली में। अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया है। ठीक। और इसमें देखिए महाभाष्य जो है आहिक में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? आहिक में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? महाभाष्य आहिक में लिखा गया महाभाष्य। अब देखिए बच्चों, अष्टाध्यायी हो गया, वार्तिक हो गया, महाभाष्य हो गया। अब हम इसको, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में। अब देखिए थोड़ा आप जान लीजिए, अगर ये सारे, इनका अगर ईसा पूर्व पूछा जाए पाणिनि का, तो ये 450 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व। और कात्यायन जो है 350 ईसा पूर्व मिलता है। और पतंजलि का जो है समय माना जाता है 150 ईसा पूर्व। ठीक। आप ये भी जानकारी रखते रहिए। अब इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, फिर और थोड़ा जानकारी लीजिए इसके बारे में आप लोग। अब देखिए कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी को सूत्र शैली में लिखा है, इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकार कहते हैं। ठीक है। जैसे आप जानते हैं कुंभ बनाने वाले को कुंभकार कहते हैं, उसी प्रकार सूत्र में लिखने वाले को सूत्रकार कहते हैं। कात्यायन ने वार्तिक लिखा है, वार्तिक लिखने वाले को वार्तिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तिकार कहते हैं। और महाभाष्य लिखने वाले को महाभाष्यकार कहते हैं। महाभाष्यकार कहते हैं। ठीक। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि वार्तिकार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाएगा? कात्यायन को। और कभी कभी पूछा जाता है महाभाष्यकार किसे कहा जाता है? पतंजलि को कहा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, लेकिन जब आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तो वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आगे नहीं तो देखिए। अब देखिए, एक जो है हम बता रहे हैं कि पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं या व्याकरणाकार कहते हैं। उसके बाद कात्यायन को वार्तिकार कहते हैं, और पतंजलि को महाभाष्यकार या भाष्यकार भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? भाष्यकार। क्या है? भाष्यकार कहते हैं। ठीक। एक क्वेश्चन और आता है कि वृत्तिकार किसे कहते हैं कभी कभी, तो आप जान लीजिए। एक है भट्टोजी दीक्षित। कौन है? भट्टोज दीक्षित है। ये वृत्त लिखे हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? वृत्तिकार कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन टेट में कई बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। आप किसी की भी तैयारी करते हो, टीजीटी, सीटेट या टेट हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आज जिससे आपको समय समय पर अथेंटिक जानकारी मिलती रहे, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको छूटेगा हमारी समझ से। अब
इतना जानकारी आपको व्याकरण के बारे में प्राप्त हो चुकी है। अब आगे आप देखिए, कभी लोग देखो जैसे इन्होंने एक एक व्याकरण भी लिखा है ना। अब देखो कात्यायन का एक अपर नाम और जान लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। कात्यायन का अपर नाम है वररुच। क्या नाम है? वररुच। कात्यायन का अपर नाम है वररुच। कभी कभी कात्यायन ना दे करके वररुच दिया रहेगा, तो अपर नाम है कात्यायन का वररुच। ठीक, अब हम जो अगली वीडियो बनाएंगे व्याकरण के, अब एक महेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे। अगला हमारा जो क्लास होगा व्याकरण का, शुरुआत एकदम शुरुआत। आपको अगर संस्कृत के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो हमारी क्लास को अटेंड करिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संस्कृत में आप भरा भर पढ़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि एकदम हम जीरो लेवल से आपको संस्कृत का व्याकरण शुरू करेंगे। पहले हम अगली क्लास में जो भी वीडियो बनाएंगे महेश्वर सूत्र का बनाएंगे। थैंक यू बच्चों, और हमारी क्लास